दोस्तों, अब 30 दिन यानी 8 जून से लेकर के 7 जुलाई तक ज्योतिष की दुनिया में देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का जलवा देखने को मिलेगा। क्योंकि लंबे समय के बाद इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनने वाला है और कर्क राशि में बनने वाला है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि में एंट्री हुई है और कर्क राशि जो है वो बृहस्पति की उच्च राशि है। 8 जून को जो शुक्राचार्य हैं वो भी कर्क राशि में आ जाएंगे और 7 जुलाई तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। अब 1 महीना इन दोनों ग्रहों का महामिलन रहेगा, महागोचर होगा और इन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये ज्योतिष में बेहद पावरफुल माना जाने वाला गज लक्ष्मी राजयोग बना देता है। ये दोनों बहुत शुभ ग्रह हैं। हालांकि दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। जो बृहस्पति हैं इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जो शुक्राचार्य हैं इन्हें असुरों का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति अध्यात्म के प्रतीक हैं और मान सम्मान के प्रतीक हैं। शुक्राचार्य प्रेम के, उल्लास के, सेक्सुअल लाइफ के, मटीरियलिस्टिक लाइफ के, लग्जरी लाइफ के, सौंदर्य के, ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। यानी दोनों ग्रहों की जो बेसिक नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये शुभ ग्रह हैं। जब भी इन ग्रहों में से कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि तारा अस्त हो गया और शुभ कार्यों पर, मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। अब 12 साल के बाद कर्क राशि में बृहस्पति की एंट्री हुई है, अपनी उच्च राशि में आए हैं और 8 जून से शुक्र भी बृहस्पति के साथ आकर कर्क राशि में बैठ जाएंगे। चंद्रमा की राशि है कर्क राशि और चंद्रमा की जो बेसिक नेचर है वो शुक्र से अलग है। जो चंद्रमा है ये हमारे मन के कारक हैं, कोमलता के प्रतीक हैं, भावनाओं के कारक हैं। शुक्राचार्य मौज मस्ती की लाइफ के कारक हैं और जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये अध्यात्म के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। यानी तीनों ग्रहों की एक अलग अलग नेचर है। बृहस्पति और चंद्रमा तो आपस में मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्राचार्य की थोड़ी डिफरेंट नेचर है, लेकिन इन दोनों ग्रहों का महामिलन जो है वो 30 दिन तक कुछ राशियों की जिंदगी में जबरदस्त करिश्मा करने वाला है, कामयाबी देने वाला है, प्रमोशन का तोहफा देने वाला है। कुछ राशियों को थोड़ा हेल्थ के मामले में अलर्ट रहना होगा, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा, वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। जबकि कुछ राशियों को छप्पर फाड़ कामयाबी भी मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। और किन राशियों पर इन दोनों ग्रहों की जुगलबंदी का क्या असर रहेगा सिलसिलेवार आपको बता रहा हूं, इसलिए पोस्ट को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की जो जुगलबंदी है, जिसने ज्योतिष में बेहद पावरफुल माना जाने वाला गज लक्ष्मी राजयोग बनाने जा रही है, उसका सबसे जो बढ़िया असर है वो मेष राशि वालों की लाइफ में देखने को मिलने वाला है। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, कुछ मुश्किलें भी चल रही हैं, कहीं काम अटक भी रहे हैं, लेकिन ये जो गजलक्ष्मी राजयोग है गुरु और शुक्र का, मेष राशि वालों को मटेरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ देने वाला है, प्रेम और रोमांस के मौके देने वाला है, कैरियर में तरक्की देने वाला है, इनकम के नए साधन देने वाला है, आपकी सोची हुई योजनाओं को पूरा करने वाला है। जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, चंद्रमा की उच्च राशि है। इसलिए वृषभ राशि वालों के सपने भी अब गुरु और शुक्र मिलकर पूरे करेंगे, प्रेम और रोमांस के मौके देंगे। लव लाइफ में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, खटपट चल रही थी, दूरियां चल रही थी, वो भी करीबियों में बदलेंगी। संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, विदेश से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, विदेश जाने के आपके जो संभावना है वो और बढ़ जाएगी। फिर मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी इन दोनों ग्रहों का महामिलन बहुत सुखद नतीजे देने वाला है। खासकर कैरियर के क्षेत्र में प्रमोशन की कोई फाइल बार बार अटक रही थी तो अब वो तेज गति से चलेगी। प्राइवेट सेक्टर में है तो बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में आप स्विच कर सकते हैं। अगर
आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था, वहाँ बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। कोई हेल्थ इशू चल रहे थे तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। और फिर कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि तो सबसे भाग्यशाली रहेगी, क्योंकि कर्क राशि में 2 गुरु ग्रह एक साथ बैठेंगे। बृहस्पति तो 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन शुक्राचार्य 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक कर्क राशि वालों को तोहफे देंगे, प्रेम और रोमांस के मौके देंगे, लग्जरी लाइफ देंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ देंगे, ऑपोजिट सेक्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता देंगे। आपके भीतर की टैलेंट दुनिया के सामने उभर कर सामने आएगी, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। यानी जब भी बृहस्पति देते हैं तो शुक्राचार्य भी देते हैं, तो चप्पर फाड़ कर देते हैं। तो ये दोनों ग्रह अब कर्क राशि वालों की किस्मत संवारने वाले हैं, हैरान कर देने वाली कामयाबी देने वाले हैं। फिर सिंह राशि की बात करते हैं। सूर्य की राशि है। सिंह राशि वालों का दबदबा बढ़ेगा, प्रभाव में वृद्धि होगी, विरोधी आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, आपको प्रमोशन का तोहफा भी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम बन सकता है। पॉलिटिक्स में है तो कोई ऊंचा ओहदा मिल सकता है। इनकम के नए साधन बढ़ेंगे, यानी आपको कई तरफ से खुशखबरी जो है वो मिलने वाली है। अब कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों को थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना होगा, वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। लेकिन अगर कन्या राशि के लोग बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल करने में कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस में कोई नया पार्टनर मिल सकता है। कोई नया बिजनेस भी आप शुरू करना चाहें तो ये 30 दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले हैं। पुरानी इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ मिल सकता है। नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह समय बढ़िया है। संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। उसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि भी लक्की रहने वाली है, क्योंकि ये शुक्र की अपनी राशि है। तुला राशि के लोग वैसे भी रोमांस प्रेमी होते हैं, मस्त मलंग होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। और बृहस्पति के साथ शुक्राचार्य का मिलन जो है वो तुला राशि वालों के रास्ते से कांटे भी हटाने वाला है, आपके लव लाइफ को बेहतर करने वाला है, इनकम के नए साधन देने वाला है, प्रमोशन का तोहफा देने वाला है, विदेश से अच्छी खबर देने वाला है। विदेश में जाकर PR पाने का सपना पूरा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग बढ़ते चले जाएंगे। फिर वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा कन्फ्रंटेशन से, वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा, कटु वचन बोलने से बचना होगा। लेकिन जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है तो आपकी आर्थिक स्थिति को तो दोनों ग्रह मिलकर के मजबूत करेंगे। कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति का रास्ता भी निकलेगा। फैन फॉलोइंग भी आपकी बढ़ेगी, समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपके उच्चाधिकारी भी आप पर मेहरबान रहेंगे। और फिर धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, कुछ काम अटक भी रहे हैं, लेकिन अब तेज गति से ये काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति पावरफुल हो चुके हैं और शुक्र भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपके लिए खुशियों के सौगात जो है ये दोनों ग्रहों का महामिलन गज लक्ष्मी राजयोग लेकर आया है। सोची हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए इससे बढ़िया मौका आपको 30 दिन से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। फिर मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये दोनों ग्रह वरदान साबित होने वाले हैं। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, डंके की चोट पर आप अपने गोल अचीव करेंगे। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका एंथुजियाज्म बढ़ेगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी आप संभव कर दिखाएंगे। नई चुनौतियां आप कबूल करेंगे और सफलता के झंडे गाड़ेंगे। फिर कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, उतरती हुई 7.5 है। अब आपको ये दोनों ग्रह 7.5 के बीच बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। आपने जो सोची हुई योजनाएं थी वो इम्प्लीमेंट होने का वक्त आ गया है, यानी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, इनकम के साधन बढ़ेंगे, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, कैरियर में आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। और अंत में रह गई है मीन राशि। बृहस्पति की राशि है, शुक्र की उच्च राशि है, 7.5 भी चल रही है, लेकिन मीन राशि वालों को अब दोनों हाथों में लड्डू देने वाले हैं बृहस्पति और शुक्राचार्य। ये गज लक्ष्मी राजयोग आपकी जिंदगी में आप कमाल करने वाला है। 30 दिन के लिए आप बादशाह बनेंगे, आपकी सोची हुई योजनाएं पूरी होंगी, आपके अटके हुए काम तेज गति से बनेंगे, आपके इनकम के नए साधन बनेंगे, पुरानी प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा,
नया भवन, नया वाहन, नया फ्लैट खरीदने का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन बटन दबाकर इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ज्योतिष से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों के साथ ही साझा करता हूं। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।